Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss some important questions which are asked in December 2019 question paper. तो आज की हमारी ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस ले चुके हैं दिसंबर 2019 के क्वेश्चन से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने की ट्रिक पता चले कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और पढ़ते टाइम भी हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हमें ये टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ में हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट भी चला हुआ है। अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को बेसिक से करना चाहते हैं तो आप TOC की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 4 to 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। देन उसके साथ आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो आज की क्लास का मेन फोकस है, जो आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2019 में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर 1 में जैसे RC आता है या फिर DI आता है कि एक डायग्राम से रिगार्डिंग या एक पैसेज से रिगार्डिंग हमसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पे हमें कोई भी एक अननोन RC होता है और अननोन DI होता है। यहाँ पे हमें कोई भी एक डायग्राम देगा या कोई भी एक पैराग्राफ देगा छोटा सा, जो कि हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। वो टॉपिक्स हम अपनी क्लासेस में पढ़ते होते हैं, तो उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, तो वहाँ से किसी भी एक टॉपिक से आपके 5 के 5 क्वेश्चंस पूरे करेक्ट हो सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से और 5 क्वेश्चन आए थे फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन से। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है और फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइजेशन हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। तो आज हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिटेल में करेंगे। उससे पहले साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है या फिर हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि जब तक अगर आपको यही नहीं पता होगा कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। और जिस भी टॉपिक को करो उसके बेसिक्स ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक टर्म भी पूछी जाती हैं। तो आपको हर टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर मेट्रिक दैट मेजर्स द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम कोड। तो जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जो कि मेज़र करती है लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को, किसी भी प्रोग्राम कोड की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करती है। नॉट ए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट मेजर्स द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम कोड, जो भी हमें प्रोग्राम गिवन होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट काउंट द नंबर ऑफ डिसीजंस इन द गिवन प्रोग्राम कोड। ये काउंट कर सकती है नंबर ऑफ डिसीजंस को जो हमारे प्रोग्राम कोड में गिवन है कि कितनी बार डिसाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कंडीशंस यूज़ हुई हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो भी वो हम काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेजर्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ्स थ्रू प्रोग्राम कोड। जो भी हमारे प्रोग्राम कोड में इंडिपेंडेंट पाथ गिवन होगा, प्रोग्राम कोड से हम फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंट पाथ को, तो जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइंड करता है कि कितने नंबर ऑफ
इंडिपेंडेंट पाथ हुए हैं उनको भी मेज़र कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। उससे पहले साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम कोड। जो हमारा प्रोग्राम कोड होता है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, देन उसके बाद हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता है किसी भी प्रोग्राम कोड का, उसके अंदर हम नोड्स यूज़ करते हैं, एजेस यूज़ करते हैं। और नोड और एजेस हम ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कि नोड क्या होता है, एज क्या होता है। नोड को कई जगह हम वर्टेक्स का नाम देते हैं या फिर पॉइंट का नाम देते हैं। सेम एज को हम लाइन का नाम दे सकते हैं या फिर लिंक भी बोल सकते हैं। तो नोड रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ कोड हैविंग नो ब्रांच और एज रिप्रेजेंट पॉसिबल कंट्रोल फ्लो ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिससे हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड क्या हैं, पहले 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड रीजन इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ प्लस 1। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जितने भी उस ग्राफ के अंदर, वो जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ हमें गिवन होगा, उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर जितने भी क्लोज्ड रीजन हैं प्लस 1 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारा एक मेथड है। नेक्स्ट मेथड क्या है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का, E माइनस एन प्लस 2। अब E क्या था यहाँ पे, एज, N क्या था, नोड्स। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का सेकंड मेथड क्या है, E माइनस एन प्लस 2। E टोटल नंबर ऑफ एज कितने गिवन है उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में, और N कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन है उस पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर। उससे भी हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर भी, नंबर ऑफ फेसेस और रीजन्स फाइंड करने में, E माइनस एन प्लस 2। नेक्स्ट वन इज थर्ड मेथड क्या है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू P प्लस 1। अब P क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट नोड, मीन्स P इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कंटेन्ड इन कंट्रोल फ्लो ग्राफ। उस पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स हैं। अब प्रेडिकेट नोड्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट नोड्स आर कंडीशनल नोड। प्रेडिकेट नोड क्या है, कंडीशनल नोड हैं। और कंडीशनल नोड या फिर प्रेडिकेट नोड, तो उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उन नोड्स को हम प्रेडिकेट नोड या फिर कंडीशनल नोड बोलते हैं विच गिव राइज टू 2 ब्रांचेज इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। जिन नोड्स की 2 ब्रांचेज होंगी कंट्रोल फ्लो ग्राफ के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट नोड्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, एक ये इधर जाने का रास्ता है इसी नोड से, एक दूसरी साइड जाने का रास्ता है। तो इसकी कितनी ब्रांच हो गई, 2 ब्रांचेस। तो इस पर्टिकुलर नोड को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट नोड। तो हमने तीनों मेथड डिस्कस कर लिए, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो डिस्कस कर ली, और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये तीनों मेथड्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फर्स्ट मेथड क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड रीजन प्लस 1। सेकेंड मेथड क्या था, E माइनस एन प्लस 2, E एजेस एंड नोड्स। एंड थर्ड मेथड P प्लस 1, P मीन्स प्रेडिकेट नोड्स या फिर कंडीशनल नोड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ए फ्लो ग्राफ F विद एंट्री नोड 1 एंड एग्जिट नोड 11। अब यहाँ पे एंट्री नोड क्या गिवन है, 1 है, और एग्जिट नोड क्या है, 11 है। यानी कि एंट्री कहाँ से हो रही है, 1 नंबर ऑफ नोड से, और एग्जिट कहाँ से हो रहा है, 11 नंबर ऑफ नोड से। ये हमें एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन फ्लो ग्राफ F। इस पर्टिकुलर फ्लो ग्राफ के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन हैं।
अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 1 देखेंगे और लास्ट में 11 देखेंगे और बीच में 3 2 4 5 6 7 ये भी हमें सारी काउंटिंग गिवन है, तो वो क्या किस ऑप्शन को टिक करेंगे, 11 को, कि टोटल 11 नंबर ऑफ नोट्स हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको काउंट करके देखना है कि कितने नोट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे टोटल कितने नोट्स मिले हमें, 9। और लास्ट नोड की नेमिंग क्या है, 11। बट बीच में हमारा 2 3 एक नोड है, 4 5 एक नोड है, तो हमसे ये मिस्टेक हो सकती है पेपर में भी, तो इसलिए हमेशा नोड्स को काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ नोड हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो हेयर 9 नंबर ऑफ नोड्स इन पर्टिकुलर फ्लो ग्राफ एफ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी प्रेडिकेट नोड्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर नेम्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, प्रेडिकेट नोड। तो प्रेडिकेट नोड्स क्या था, हमने अभी डिस्कस किया है कि जिस भी नोड के 2 ब्रांचेस हों। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें 1 नंबर ऑफ नोड से, तो इसकी 2 ब्रांचेस हैं, यस 1 11 से कनेक्ट है और 1 2 3 से भी कनेक्ट। तो एक तो 1 नंबर ऑफ नोड प्रेडिकेट नोड है, देन उसके बाद 2 3 ये वाला नोड, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं, 6 और 4 5 ये भी एक प्रेडिकेट नोड है। देन उसके बाद अगर 6 नंबर ऑफ नोड की बात करें तो ये भी एक प्रेडिकेट नोड है, 6 के ब्रांचेस नोड हैं 7 8। तो यहाँ पे 3 नोड्स जो हैं प्रेडिकेट नोड्स हैं। चेक कर सकते हैं आप कि क्या बाकी के भी नोड्स कोई और प्रेडिकेट नोड है, 7 नो 8 नो 9 नो 10 4 5 11। इन सभी को हम प्रेडिकेट नोड नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी 2 ब्रांचेस नहीं हैं। तो यहाँ पे कितने नोड्स मिले प्रेडिकेट, 3 नोड्स। नेमिंग क्या है, 1 2 3 और 6। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ। अब हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ, यानी कि हमें डिफरेंट पाथ्स फाइंड करके देखने होंगे, उनमें से जो हमारा सबसे बड़ा पाथ होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पाथ है और उस पाथ के अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स मिलेंगे। तो पाथ्स को फाइंड करते हैं, 1 2 3, उसके बाद अगर हम 6 की तरफ मूव करें 6, देन 7 की तरफ अगर मूव करें एंड देन 9 एंड देन 10 के बाद फिर से मूव करना होगा 1 पे और फिर 11 पे। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंट पाथ हो सकता है। अब एक और इंडिपेंडेंट पाथ हो सकता है सेम लेंथ का, लेकिन उसमें क्या चेंज होगा, 6 के बाद 7 की जगह हम 8 पे मूव करेंगे, 1 2 3 देन 6 एंड देन 8 9 10 1 और 11। अब मुझे तो यही लॉन्गेस्ट पाथ लग रहा है, बाकी आप भी चेक करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 10 1 11। अब यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ नोड्स हुए हैं। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 नंबर ऑफ नोड्स आए हैं इन दोनों पाथ से। इससे भी 8 नंबर ऑफ नोड्स हुए हैं, इससे भी 8 नंबर ऑफ नोड्स हुए हैं। तो आई थिंक यही हमारा लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कोई और लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ नहीं है, यहाँ पे यही 2 चॉइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें पूछ लिया साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको 3 मेथड पता है, किसी में से एक मेथड को अप्लाई करो और अपने आंसर को फाइंड कर लो। हम यहाँ पे तीनों मेथड्स अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट मेथड क्या था, नंबर ऑफ
क्लोज्ड रीजन प्लस 1। अब क्लोज्ड रीजन कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 6, 7, 9, 8, ये भी हमारा एक क्लोज्ड रीजन है, यानी कि वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए चारों तरफ से। उसके बाद 2, 3, 6, 8, 9, 10, 4, 5, ये भी हमारा एक क्लोज्ड रीजन है। और 1, 2, 3, 4, 5, 10 और दोबारा से 1, ये भी हमारा एक क्लोज्ड रीजन है। तो फर्स्ट मेथड क्या था? क्लोज्ड रीजन प्लस 1, तो 3 हमारे क्लोज्ड रीजन हुए हैं प्लस 1, टोटल हमारी जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आई वो क्या आई? 4। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेथड भी अप्लाई करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट मेथड क्या था? साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का, E माइनस वी प्लस 2। अब यहाँ पे एज काउंट कर लो, एज है यहाँ पे टोटल 11 माइनस वर्टेक्स 9 है प्लस 2, 11 प्लस 2 13 माइनस 9 4, यहाँ से भी हमारा आंसर 4 आ गया। और थर्ड मेथड क्या था? प्रेडिकेट नोड प्लस 1। अब प्रेडिकेट नोड कितने थे हम फाइंड कर चुके हैं, 1, 2, 3, 6, तो 3 नंबर ऑफ नोड्स थे जो प्रेडिकेट नोड थे, 3 प्लस 1 यानी कि 4 ही हमारा राइट आंसर है। आप इन तीनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड कर सकते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी से बाकी पेपर्स में भी एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है और इस बार तो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रीजन्स आर देयर इन द ग्राफ। अब यहाँ पे रीजन कितने हैं? अब क्लोज रीजन कितने थे? अभी हमने फाइंड किया था 3 थे, और एक हमारा ये आउटर रीजन हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 7, और इधर की साइड का ये वाला रीजन जो है, तो 3 इनर रीजन थे और 1 क्लोज रीजन है। तो टोटल 4 नंबर ऑफ रीजन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आउटर या क्लोज नहीं पूछा है, यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ रीजन्स पूछी है। तो वो कितने आए हमारे? आंसर 4। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस टाइप से बाकी के क्वेश्चन से रिगार्डिंग भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।